अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ स्पाई के 2 पीस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। ये जो अभी इस फायर की रिसेंटली सेल लगी थी, उधर से ऑर्डर किया था न्यू वॉल्यूम में से 2025 के। प्रिंटेड कार्टून की 3 मीटर की शर्ट थी और डाई कॉटन का ट्राउज़र था। पहले मैं आपके साथ ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी, दैन शर्ट की। ये मैंने शर्ट में से बॉर्डर अलग कर लिया था बिकॉज़ ये मैंने ट्राउज़र में अटैच करना था पल्स में और साइड से। सबसे पहले ट्राउज़र को स्प्रे करने के बाद अच्छे से आयरन कर लेना है। देन हमने इसे 4 लेयर्स में फ़ोल्ड किया हुआ है, ठीक है। तैन लगाई हुई है इसकी फोल्ड, इसे इक्वल करना है चारों साइड से। जो इजाफी कपड़ा होगा ऊपर नीचे का सारा बराबर कर लेना है, तभी अच्छा बनता है। और साइड से जो किनारे का ये जो कन्नी का कपड़ा दिया होता है ना, इसमें अगर ये ना उतारें तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। देन मैंने सबसे पहले ये उतार लिया था सीधी लाइन लगाने के बाद। 1 इंच का भी इधर से रख सकते हैं, तो 1/2 इंच का भी रख सकते हैं, आप लोगों की चॉइस है, आप जितना मर्ज़ी रखें, ठीक है। मेरा जो ये था ना, ये 1 इंच का था साइड से। जो ये मैं कटिंग कर रही हूँ ना, ये 1 इंच का मैं कटिंग कर रही हूँ। जितनी लेंथ रखनी है वहाँ तक मैंने इसको कटिंग करना है। अब सबसे पहले बैक साइड के नेफे का निशान लगाएंगे। नेफा मैंने 2.5 इंच लिया था, क्योंकि बैक साइड जो होती है ना, वो 2.5 इंच बढ़ा कर रखते हैं फ्रंट साइड से। मैं क्या करती हूँ कि पहले नेफे का निशान लगा लेती हूँ 2.5 इंच, फिर उसके बराबर रख लेती हूँ फ्रंट साइड को। नीचे से कपड़ा ज़्यादा बचता है इसलिए ऐसे करती हूँ, ऊपर वाली साइड से। फिर मैं फ्रंट साइड पे भी नेफे का 2.5 इंच का ही निशान लगाया था। अब मैं ट्राउज़र की लेंथ लूँगी। लेंथ मुझे तैयार चाहिए थी 38 इंच नेफे का ऐड करके, ठीक है। मैंने ट्राउज़र का नीचे बॉटम से वो ऐड नहीं किया, क्योंकि अगर मैं वो ऐड करती तो मेरी 41 लेंथ बननी थी, ठीक है। मैंने नीचे से ना बॉटम का अलग ही कपड़ा अटैच करना है। फिर हम 4 लेयर्स को कटिंग कर लेंगे। अच्छा, ये जो मैं इसका देख रही थी कि इसका तैयार कितना आ रहा है, ये 35 आ रहा था ये ट्राउज़र, ठीक है। 38 बहुत अच्छी है। और थाइस आ रही थी इसकी आई थिंक 12 इंच तैयार, ठीक है। और जो आसन आ रहा था वो 11.5 आई थिंक, इतना ही आ रहा था, ठीक है। थाइस मैंने ले लिया है, फ्रंट साइड की थाइस मैंने ली है 13 इंचेस और आसन लिया 15 इंचेस, ओके। थाइस ली है 13 और आसन 15। अब मैं नेफे का 2.5 इंच फोल्ड करके ना 1.5 इंच मैं अंदाज़ा लगा रही थी कि कितनी मतलब की आएगी इसकी, तो वो 13 इंची आ रही थी, ठीक है। अब थाइस जितनी ली थी ना 13 इंचज़, अब नेफे का 2 इंचज़ कम करके ऊपर निशान लगाना होता है। अब 13 इंच था, 13 इंच से 2 इंच कम करें तो वही 11 इंचज़ आता है। तो ऐसे बॉक्स बना लेना है, फिर इसे गोलाई में शेप दे देंगे। शेप स्केल से अब मैं बॉटम का लूँगी, फ्रंट साइड का बॉटम मैंने लिया था 9 इंचज़, ठीक है। फ्रंट साइड का 9 इंचज़, और फिर इसे शेप स्केल के साथ शेप दे देनी है। और ये शेप स्केल के साथ बहुत अच्छी शेप आती है, ठीक है। ये मैंने वीडियो ओपन की हुई थी, मतलब कि ऑन की हुई थी, तो बनी नहीं हुई थी। मोबाइल हीटअप हो गया था जिसकी वजह से मोबाइल बंद हो गया था और मुझे पता ही कोई नहीं। अब बैक साइड को मैंने 2.5 इंच बढ़ा कर रखा हुआ है, फ्रंट साइड को साइड पे करके ना बैक साइड की बढ़ा के रख के 2.5 इंच, फिर निशान लगाने फ्रंट साइड को उतना रखती है। अब आसन वाली साइड से मैंने 1.5 इंच बढ़ा के रखा है। जो मैं कटिंग कर रही हूँ ना, यहाँ से 1.5 इंच है, ठीक है। इसकी कटिंग कर लेनी है ऐसे। और ऊपर से भी मैंने ऐसे शेप स्केल के साथ शेप दे दी थी, आप लोगों ने भी एज इट इज़ ही करना है। इसे हाफ़ करके ना, फ्रंट साइड को हाफ़ करके यहाँ पे हमने प्लेट डालने हैं। क्रीज़ बना लेनी है पहले आयरन के साथ। ऊपर से मैंने लिया 1/2 इंच और लंबाई ली है इसकी मैंने 7 इंचज़, और इसे स्केल के साथ तिरछुआ मिला लेना है। ऐसे चौक के साथ इससे लगा लेती हूँ कि फिर मुझे सिलाइयाँ लगाने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है, परफेक्ट आती है। सबसे पहले फ्रंट साइड के आसन को अटैच करना है फ्रंट के साथ, फिर हमने बैक साइड के आसन को बैक साइड के साथ अटैच कर देना है। अच्छा, मैं प्लेट पे नहीं, ये बैक साइड के आसन को मैं अटैच कर रही हूँ। और मैं डबल इसलिए लगा देती हूँ क्योंकि बार बार जो सिलाई मतलब कि उधड़ जाती है ना, फिर वो
बहुत ज़्यादा तंग करती है, बार बार मेरे दिल नहीं करता, इसलिए मैं डबल सिलाई लगा लेती हूँ। आप लोग भी डबल लगाना चाहें तो डबल लगा सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, आप लोगों को तो टाइम बचाना है। ठीक है, प्लेट में डाल रही हूँ, जो जो मैंने निशान लगाए थे उधर से मैंने प्लेट डालिए थे। ये मैं फ्रंट एंड बैक के दोनों को अटैच कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने जो साइड पे स्लिट्स लगानी है ना बॉर्डर की, जो मैंने आपको बॉर्डर दिखाया है, ये वो है जिसकी लेंथ हमने लेनी थी जितना हमारा ट्राउज़र था उसके अकॉर्डिंग 38 इंचज़, और जो इसकी चौड़ाई आई थी ना तो वो आई थी 0.5 इंचज़। ठीक है, अब हमने इसको अटैच कर लेना है। जो साइड पे मैंने मतलब कि सिलाइयाँ लगाई हैं ना उसी के ऊपर ये अटैच करना है इसे। दोनों स्लिट्स का ना बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ध्यान रख के तब लगानी है, और सिलाइयाँ सीधी आनी चाहिए आप लोगों की। देखने में तो डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब इंसान करने लगता है ना कसम से 2 घंटे भी नहीं लगते, 2 घंटे से पहले स्टिच हो जाता है। माइंड बनाना चाहिए स्टिचिंग करने के लिए ना, पहले माइंड बनता है बाद में स्टिचिंग होती है। जैसे ही आप लोग माइंड बनाते हैं फ़ौरन स्टिचिंग हो जाती है, और जब तक आप लोगों ने माइंड ही ना बनाया होता कुछ भी नहीं स्टिच होता। अब ये जो मैंने स्लिट्स अटैच करनी है ये मैंने इलास्टिक वाली जगह पे अटैच करनी है इसे लटकाने के लिए। ठीक है, इसकी लंबाई ली थी मैंने 11 इंचज़ और इसकी चौड़ाई ली थी 0.5 इंचज़। ठीक है, तैयार होने के बाद 0.5 रह गई थी, और वैसे जो कटिंग करनी है वो आप लोगों ने कटिंग करनी है कोई 1.5। अब मैंने ये मैंने बॉटम देख रही थी, बॉटम की जो चौड़ाई थी 22 इंच आई थी। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया था मैं एक्स्ट्रा कपड़ा अटैच करती हूँ ये वो था, और इसकी लंबाई ये देख लें जो एक्स्ट्रा कपड़ा अटैच करना है, चौड़ाई इसकी 4.2 इंचज़ है। ठीक है, और लंबाई इसकी 22 इंच है। 22 इंच इसलिए ली है क्योंकि मैं इजाफी कटिंग कर लेती हूँ, बाद में वो कम नहीं ना होता है। अब मैंने बॉर्डर ले लिया था, जो मैंने आप लोगों को बताया था पर्ल्स बनाने हैं, वो मैंने ऐसे मोती लिए थे बड़े साइज़, ना इतने बड़े साइज़ के लेने हैं ना छोटे साइज़ के लेने, दरमियाने साइज़ के ले लेने हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे गिरा लगा लेनी है, 3 गिरा ज़रूर लगानी है तभी ये पक्का होता है। बस 3 या 4 इनफ होती है, इससे ज़्यादा ना लगाइएगा, फिर बाद में ना क्या होता है कि सिलाइयाँ नहीं लगती सही तरीके से, मशीन बहुत ज़्यादा तंग करती है। जो फर्स्ट टाइम लगा रहे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जब आप बार बार ट्राई करोगे ना तो वो इजी हो जाता है। फ़र्स्ट टाइम आप लोगों को बहुत ध्यान से लगाना पड़नी है ये पर्ल्स। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है, बोट चेंज करना है पर्ल्स अटैच करने के लिए ना। अच्छा, अब नेफ़ा देख लेते हैं। नेफ़े में इलास्टिक इतना डालना है कि जितना हमारा ट्राउज़र होगा उसका हाफ़ कर लेना, हाफ़ का ट्राउज़र हाफ़ करेंगे ना तो उसके बराबर इलास्टिक ले लेना है डबल में। ठीक है, अब क्योंकि ये पर्ल्स अटैच करने के लिए सिंगल पाँव के साथ लगता है तो इसलिए हमने बूट चेंज करना है। ये जो पेच है इसे निकालने के बाद ये निकाल लेना है, बूट निकाल लेना है, फिर इसे सिंगल लगा लेना है। ये जो सिंगल है, अब मैं ऐसे अटैच करने की कोशिश करी थी लेकिन वो कह रहा था कि पूरा पेज नीचे बाहर निकालो तभी लगेगा, तभी लगूंगा मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने इसे पूरा निकाला और फिर से पेच कास की मदद से फिर मैंने लगा लिया था। अब मैं यहाँ पे ट्राउज़र को प्रेस कर रही हूँ स्प्रे करने के बाद, क्योंकि कॉटन क्या है ना बहुत ज़्यादा सेल्युटी पड़ रही थी। अब मैं इसे इक्वल करना है क्योंकि नीचे से जो था ना ट्राउज़र का बॉटम वो इक्वल नहीं आ रहा था, ऊपर नीचे था थोड़ा सा। तो फिर मैंने किया कि स्केल की पहले इसे आयरन किया, देन फिर मैंने स्केल के साथ इसे ना इक्वल करना था। निशान लगाने के बाद इसे इक्वल कर लिया। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे ट्राउज़र के जो नीचे से आता है ना, जो हमने एक्स्ट्रा जो भी अटैच करना होता है फैब्रिक, तो उसे इक्वल आता है। अगर हम इसे इक्वल नहीं करेंगे तो फिर हमारी स्टिचिंग भी तो सही नहीं ना आएगी। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों ने ना अपने ट्राउज़र का बॉटम चेक कर लिया करें, अगर वो इजाफी निकल रहा हो कपड़ा तो उसे कटिंग कर लिया करें। ठीक है, ऐसे ही ना रहने दिया करें, ये सफाई ज़रूरी होती है
यही तो लोग देखते हैं कि बराबर आ रही है सिलाइयाँ या नहीं आ रही, सफाई है इसके हाथ में या नहीं, यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और दिल से स्टिच किया करें, अपने तो ख़ास तौर पे आप लोगों ने दिल से स्टिच करने हैं। और एक और बात, मेरी अम्मी बहुत नोट करती है, कसम से इतने नुक्स निकालती हैं मेरी सिलाई में से, बेशक बिल्कुल ठीक हो, नहीं यहाँ से ख़राब है, क्योंकि उन्हें सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। कहती हैं कि अगर 100 टाइम भी मुझे दोबारा करना पड़ेगा ना, अगर मेरा गलत होगा तो मैं वो भी ठीक करूँगी। और मैं क्या करती हूँ कि मैं तंग आ जाती हूँ, एक दफ़ा कर लिया, दूसरी दफ़ा कर लिया, तो तीसरी दफ़ा तो नहीं ना होता। मैं कहती नहीं अम्मी मेरा ही है ना, कोई बात नहीं। कहती है नहीं ठीक करो ठीक करो, वो पीछे लगी रहती है। अब मैंने पर्स अटैच करने के लिए निशान लगाने थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कितने कितने लगाऊँ, डिस्टेंस कितना रखूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने ट्राउज़र की फ्रंट साइड की लेंथ चेक कर ली कितनी है, कि वो 8 इंचज़, क्योंकि मार्जिन छोड़ने के बाद फिर 8 इंचज़ आ रही थी, ठीक है। मैंने 8 इंचज़ को 5 पल्स पे अटैच डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद मेरा 1.6 बचा, आंसर आया। तो मैंने 1.6 के 5 निशान लगा लिए, उसके इक्वल फिर मैं ये पल्स अटैच कर रही थी। समझ आइए आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों ने लेंथ चेक कर लेनी है फ्रंट साइड की, बैक पे तो नहीं ना पल्स अटैच करनी है, हमने फ्रंट साइड पे पल्स अटैच करनी है ना, तो उसकी लेंथ 8 इंचज़ आई थी। और फिर मैंने उसे 5 पल्स अटैच करने थे। अगर आप लोगों ने 6 पल्स अटैच करने हैं तो 8 को 6 पे डिवाइड कर देना है। अगर आप लोगों की लेंथ 9 आ रही है और आप लोगों ने 5 पल्स अटैच करनी है, तो आप लोगों ने 9 को 5 पे डिवाइड कर देना, तो जो आंसर आएगा वो उतने आप लोगों ने निशान लगा लेने हैं, ठीक है। अब मैं जो ये कपड़ा अटैच कर रही हूँ, इससे फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और सफाई के साथ लगता है ट्राउज़र। अब मैं ये क्या कर रही हूँ कि बैक साइड को फ्रंट साइड पे ला के, ठीक है, बॉटम की, और यहाँ पे स्टिच लगाऊंगी। इससे क्या आता है, ये गुम सिलाई हो जाती है और जो बाहें नोकों में कपड़ा निकला होता है ना, वो दिखाई नहीं देता। और फिर बाद में मैं इसकी तुरपाई कर लूँगी, क्योंकि मैंने सिलाइयाँ लगाई थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, तुरपाई अच्छी लग रही थी, तो मैंने तुरपाई कर ली। और आप लोग भी ऐसे ही गुम सिलाई लगाया करें, कसम से बहुत ही अच्छा लगता है। और देखने वाले को समझ ही नहीं आ रही होती कैसे लगाई है कैसे लगाई है, पूछ रहे होते हैं। और फिर ना, क्योंकि हमने इसे ओवरलॉक भी नहीं करवाना होता, तो वो नोकें निकली हुई अच्छी नहीं लगती है। और आसन का आसन के साथ ही, आसन की सिलाई दूसरे आसन के साथ ही मिलनी चाहिए। माय फेवरेट वर्क, जो कि मुझे स्केचिंग सबसे अच्छा काम लगता है, मैं स्केच बना लेती हूँ, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया कि मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मेरा ट्राउज़र माशाल्लाह बहुत ही अच्छा स्टिच हुआ था, ये मीडियम साइज़ का स्टिच हुआ था। तैयार लेंथ अब मैं आप लोगों को अगेन बता दूँगी कि इसकी तैयार लेंथ कितनी आई थी। बहुत ही प्यारा स्टिच हुआ था। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, तो आप लोगों का ऐसे ही होगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। अब इसकी तैयार लेंथ देख लें क्या आई है, 38 इंच तैयार आई है, ठीक है। और बॉटम आया है 9.5 इंचज़। माशाल्लाह से मेरा ट्राउज़र बहुत अच्छा स्टिच हुआ था। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके शर्ट के साथ वेयर करके दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत लग रहा था ये। मैंने इसके साथ बैगी शर्ट स्टिच की थी, उसकी वीडियो भी 2 या 3 डेज़ में आ जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो।